चुनाव करीब आते हैं और अब मुकाबला आसान नहीं है। सामने है नेपाल के बड़े राजनीतिक दल, सालों का अनुभव, पैसा, नेटवर्क, सब कुछ उनके पास है। तारीख 13 मई 2022, स्थान काठमांडू, नेपाल। काठमांडू की सड़कों पर एक अजीब सा माहौल है। भीड़ है, लेकिन ये कोई त्योहार नहीं, ये चुनाव का दिन है। लोग लाइनों में खड़े हैं, लेकिन इस बार वोट सिर्फ एक मेयर के लिए नहीं है, ये वोट है सिस्टम के खिलाफ। और तभी रिजल्ट आने शुरू होते हैं। एक नाम बार बार स्क्रीन पर चमक रहा है। कोई बड़ा नेता नहीं, कोई पुराना राजनीतिक चेहरा नहीं, बल्कि एक रैपर, बेलन शाह। पूरा देश हैरान है। एक ऐसा इंसान जिसने माइक से सिस्टम को चुनौती दी, अब उसी सिस्टम को चलाने जा रहा है। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जहां बीट्स से शुरू होकर सत्ता तक का रास्ता बनता है। और असली सवाल ये है, क्या एक रैपर सच में एक शहर को बदल सकता है? तारीख 2010 का दशक, स्थान काठमांडू। अब कहानी को पीछे ले चलते हैं, उस समय जब बालेन शाह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आवाज बन रहे थे। नेपाल का म्यूजिक सीन धीरे धीरे बदल रहा था और इसी दौरान एक यंग इंजीनियर, आर्किटेक्ट और रैपर अपनी बात रखने लगा। सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और उस राजनीति के खिलाफ जिसने सालों से लोगों का भरोसा तोड़ा था। बालेन के गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, उनमें गुस्सा था, सवाल थे और एक सच्चाई थी जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचती थी। वो सिर्फ रैप नहीं कर रहे थे, वो समाज का आईना दिखा रहे थे। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये आवाज एक दिन सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी। तारीख 2021 से 2022, स्थान नेपाल। और तभी एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो सब कुछ बदल देता है। बालेन शाह ऐलान करते हैं वो काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ेंगे। कोई बड़ा पार्टी सपोर्ट नहीं, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ एक विजन और जनता का भरोसा। लोग पहले इसे मजाक समझते हैं, एक रैपर राजनीति में। लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक लहर बनती है। युवा जुड़ने लगते हैं, आम लोग जुड़ने लगते हैं। ये अब एक कैंपेन नहीं रहा, ये एक मूवमेंट बन चुका है। और तभी असली खेल शुरू होता है। तारीख अप्रैल से मई 2022, स्थान काठमांडू। चुनाव करीब आते हैं और अब मुकाबला आसान नहीं है। सामने है नेपाल के बड़े राजनीतिक दल, सालों का अनुभव, पैसा, नेटवर्क, सब कुछ उनके पास है। लेकिन बालेन के पास कुछ और है, लोगों का गुस्सा और बदलाव की उम्मीद। उनकी रैलियां बड़ी नहीं होती, लेकिन असरदार होती हैं। उनके भाषण लंबे नहीं होते, लेकिन सीधे दिल में उतरते हैं। सोशल मीडिया उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। हर दिन, हर पोस्ट, हर वीडियो एक ही मैसेज देता है, अब बहुत हो गया। और धीरे धीरे ये मैसेज पूरे शहर में फैल जाता है। तारीख मई 2022, स्थान काठमांडू। अब चुनाव का दिन आ चुका है। हर वोट के साथ टेंशन बढ़ रही है। क्या सच में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस सिस्टम को हरा सकता है? रिजल्ट आने लगते हैं और शुरुआत में ही बालेन बढ़त बना लेते हैं। राजनीतिक पार्टियां हैरान हैं, एनालिस्ट्स कंफ्यूज हैं, लेकिन जनता वो पहले से जानती थी कि वो क्या चाहती है। और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती है, एक बात साफ हो जाती है, ये सिर्फ एक जीत नहीं होने वाली, ये एक संदेश बनने वाला है। तारीख 26 मई 2022, स्थान काठमांडू महानगर पालिका। आखिरकार रिजल्ट आता है। बेलन शाह भारी मतों से जीत जाते हैं और काठमांडू के नए मेयर बनते हैं। पूरा देश देख रहा है, एक ऐसा इंसान जिसने सिस्टम के बाहर से आकर सिस्टम को हरा दिया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। अब माइक नहीं है, अब जिम्मेदारी है। शहर की गंदगी, अवैध निर्माण, ट्रैफिक, भ्रष्टाचार, हर समस्या अब उनके सामने खड़ी है। और हर फैसला, हर एक्शन अब सीधे जनता के सामने है। तारीख वर्तमान समय, स्थान काठमांडू। आज बेलन शाह सिर्फ एक रैपर नहीं, एक प्रशासक हैं। उनके फैसले कभी सराहे जाते हैं, कभी आलोचना होती है। लेकिन एक बात साफ है, उन्होंने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर इरादा साफ हो तो सिस्टम को चुनौती दी जा सकती है। काठमांडू अभी भी बदल रहा है। सफर आसान नहीं है, लेकिन एक चीज अब पक्की है, एक रैपर ने यह साबित कर दिया कि आवाज अगर सच्ची हो तो वो सिर्फ गाने नहीं बदलती, वो इतिहास बदल लेती है।